सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में अनेकों उपयोगी मदों को अनुपयोगी बताते हुए समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो किसान एवं कर्मचारी विरोधी निर्णय है, जिसका प्रणयी विरोध किए जाने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संघों द्वारा गठित सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सिंचाई विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा विशाल धरना किया गया, जिसमें सिंचाई विभाग के समस्त संगठनों के कर्मचारी उपस्थित रहे। हजार कर्मचारियों द्वारा शांतिपूर्ण धरना उपरांत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सिंचाई मंत्री जी के संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त लखनऊ के माध्यम से प्रेषित किया गया। महोदय ने सभी संगठनों के समक्ष ये प्रॉमिस किया है कि उपयोगी पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा। अच्छा। और हम आपके साथ खड़े हैं, इतना उन्होंने प्रॉमिस किया है। और अपने प्रतिनिधि के रूप में चीफ कार्मिक मुख्य अभियंता कार्मिक 4 को मंच पर भेजा था और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आप लोगों ने सुना होगा। तो आपकी आज की दिन की बड़ी जीत मानी जाती है? अब हमारे संघर्ष मोर्चे की जीत है, सारे संगठनों की जीत है और आम 75 जनपद के सभी सिंचाई कार्मिकों की जीत है। क्या कुछ संख्या दी है उन्होंने? कुछ संख्या हमारी आज 10,000 के ऊपर रही होगी। जो पदों को दोबारा बहाल किया जाएगा वो उन लोग की हम लोग प्रयास करेंगे, परियोजनाएं बढ़ रही हैं तो पद और बढ़ाए जाए, ये प्रयास होगा। क्योंकि नए नलकूप लग रहे हैं तो नलकूप चालकों की संख्या बढ़नी चाहिए, सिंचाई सीटपाल बढ़ने चाहिए, चतुश्रेणी स्टाफ बढ़ना चाहिए। वो वापस कराया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी अंत तक। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज 17 संगठनों के अध्यक्ष मंत्रियों से विभागाध्यक्ष द्वारा जो वार्ता हुई है, विभागाध्यक्ष जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि विभाग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगा, किसी भी प्रकार के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो आपके संख्या बल जो जहाँ पे कम है उसके लिए एक लेटर भेजा जाएगा शासन में, उससे भर्ती कराने के लिए कार्य किया जाएगा। कर्मचारी संतुष्ट है इससे? कर्मचारी सारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने ताली बजा के उनका स्वागत किया है और सारे कर्मचारी और पदाधिकारी संतुष्ट हैं उनकी आज की वार्ता से। विभाग के जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे उनको जो 14 मई को उनका जो पद था उनको मृत्यु संबंध में कर दिया गया था, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? एक बड़ी जीत हुई है आज। जीत अधिकारी जो है या सरकार है, तानाशाही रवैया चल रहा है कि सरकार का, जबकि ये अनुचित रहा। पहले से यहाँ हमारे प्रमुख अभियंता के द्वारा रिकमेंडेशन सरकार को दी गई थी, जाके बाद पद मृतक घोषित किए गए थे। 14/5 को जो शासनादेश हुआ है उसमें इनकी रिकमेंडेशन किया गया था। इसलिए हम लोगों ने सभी ने निर्णय लिया था कि पहले हम अपने प्रमुख अभियंता के कार्यालय पर घेराव प्रदर्शन करेंगे इनका। अगर ये यहाँ से रिकमेंडेशन करके शासन को नहीं भेजते हैं तो इनसे उस सरकार से इनसे दो हाथ करने के लिए हम लोग सारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए और करेंगे। हम झांसी जनपद से हैं, कैलाश कुशवाहा बुंदेलखंड प्रभारी हैं हम। हमारा संगठन जो प्रदेश का है उन्हीं की शाखा से हम लोग हैं। आज देखा गया कि कर्मचारियों की एकता ने जीत दर्ज करी है। वार्ता हुई जहाँ पर पुनः से जो नए पद है उनको भी भरने की बात करी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें ये जो है, अगर ये बात जो उन्होंने आश्वासन दिया है, इस आश्वासन में अगर खरे उतरते हैं तो सही बात है, अगर नहीं उतरते हैं तो इसके आगे हम लोग जो है हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कार्य करेगा उसी के समक्ष में हम लोग कार्य करेंगे। और जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष मंत्री जो कोई होगा जो है उन्होंने हमें जो सूचना देगा उसी के उस पर हम कार्य। हमारा नाम शैलेंद्र प्रताप, उन्नाव से। आज के जो आप क्या बोलते हैं यहाँ धरना प्रदर्शन, कितनी संख्या में लोग थे? हाँ, लगभग यहाँ 5,000 के ऊपर थे लगभग। जितने भी आज भाई लाल जी कर्मचारी संगठन थे पिछले 1 महीने से इस संघर्ष में थे कि जो भी शासनादेश आया उसको निरस्त कराया जाए, और आज एक वार्ता हुई है जिसमें आश्वासन दिया गया है कि पुनः से जो पद थे उनको दोबारा से बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आश्वासन? पहली बात, सबसे पहले आपको धन्यवाद
कम से कम हमारी लोगों का आवाज़ शासन तक गई। प्रमुख सचिव ने भी संज्ञान लिया, विभागाध्यक्ष ने संज्ञान लिया कि कोई पद समाप्त नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में यथास्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार के कोई पद हमारे समान नहीं किए जाएंगे। आगे इस आश्वासन को लेकर चलेंगे कि अभी देखा जाएगा कि जो कहा गया उसके समाप्त किया जाएंगे मैडम, तो हम लोग फिर जिंदाबाद। हमारा आप सैलाब भी देख रही हैं, इससे ज़्यादा भी सैलाब आएगा। ये किसान विरोधी बिल भी है और कर्मचारी विरोधी भी बिल है। इतने कर्मचारी हैं तो आज कर्मचारी लगभग 90% किसान के बेटे हैं। तो अगर ये नहीं हमारा फिर दोबारा अगर करेंगे तो फिर किसान संगठन भी हमारे साथ खड़ा होगा कंधे पे कंधा मिला करके। जय संघ जय भारत। एक भैया